नमस्कार दोस्तों। आज की भागदौड़ ज़िंदगी में ट्विटर, फेसबुक, इंटरनेट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक संबंधी सब में दिमाग चला जाता है। अधिक समय व्यतीत हो जाए, इससे मन और आत्मा थक जाता है और हम नाना प्रकार के इसके लिए थकान दूर करने के लिए या गर्मी में टेंशन बढ़ जाता है, इस कारण से मन में टेंशन रहता है। इसको दूर करने के लिए हम सरल उपाय बताएंगे आप लोगों को नींबू के बारे में। नींबू ऐसे तो सभी भारतवर्ष में आसानी के साथ मिल जाता है, जिसको ऑरेंज के नाम से भी जानते हैं, और इसको हिंदी में खट्टा नींबू, कागजी नींबू के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ी में लीमऊ के नाम से मार्केट में आसानी के साथ मिल जाता है। इसमें कांटे होते, इसकी अचार भी बनाया जाता है और बड़ी चाव के साथ। इसमें अधिकतर विटामिन सी ज़्यादा होता है। गर्मी में होने वाली जितनी भी शरबत पिया जाता है उसमें नींबू का अधिकतर मिलाया जाता है। और कैसे भी आपके शरीर में कोई भी हो, गर्मी हो या किसी भी मानसिक तनाव हो, उसको यह पूर्ण रूप से आराम पहुंचाती है। तो मैं इस आज नींबू के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और यह कागजी नींबू है, और एक नींबू होती है बिजोरा नींबू होता है, और जो जिसको अटारा कहते, एक होता है जम्भारी नींबू। इस तरह से यह 3 प्रकार की होती। चलिए हम इसके कुछ औषधियाँ प्रयोग बताते हैं। और यह कृमि को नष्ट करती है। पेट में जितने भी विकार हो, पेट दर्द हो गर्मी की वजह से किसी भी कारण से, तो उसको भी यह दूर करता है। सुधावर्धक, प्यास को पाचन क्रिया को भी ठीक करती है। किसी भी प्रकार से आपके मुंह में अगर छाले पड़ गए हों, मसूड़ों से बदबू आ रहा हो, या तो इसमें इसकी छाल को निकाल करके मसूड़े पर घिसना चाहिए, जिससे कि छाले भी ठीक होते हैं। और कैसे भी आपको प्यास लग रहा हो तो गर्मी के मौसम में इसका शरबत बना करके पीने से इसका रस का अत्यंत लाभकारी होता है, और किसी भी प्रकार का आपके जो प्यास है उसमें भी ठीक करता है। एक कच्चे नींबू को छिलकों को पीस कर खाने से कैसा भी आपका पेट का जो दर्द कर रहा हो उसमें भी यह लाभ करता है। और उल्टी हो रहा हो तो उल्टी में भी, खाना खाने के बाद जैसे उल्टी हो गया हो तो नींबू का रस पीना चाहिए, जिससे कि उल्टी नहीं होती और रोगी भाई बहन को लाभ होता है। इसी तरह से जैसे मूत्राशय में अगर सूजन हो गया हो तो इसका फल का रस को उबाल लीजिए और इसमें पानी में मिला करके इसको पीने मात्र से जो आपके मूत्राशय में जो सूजन हो गया हो और किडनी में जो जलन होती हो और खून आ रहा हो उसमें भी यह रामबाण काम करता है। इसी तरह से और दोस्तों मैं बताता हूँ, जैसे कि इसका रस को निकाल करके 2-3 बार अगर सेवन किया जाए, यानी खाया जाए, पिया जाए, तो कैसे भी आपको पतला दस्त हो रहा गर्मी की वजह से या किसी भी कारण से, हैजा वजह की वजह से, तो इसमें भी यह लाभकारी होती है यह जड़ी बूटियाँ। और इसी के साथ और है, जैसे कि आप हमारे पेट में अगर कीड़ा हो गया हो किसी छोटे बच्चे के, तो टाइफाइड, अतिसार, हैजा जैसी बीमारी हो गया हो, तो नींबू का रस पीने से उसमें पूर्ण रूप से लाभ होता है और जो कीटाणु है वो मर जाता है। ऐसे तो नींबू को चेहरे में लगाने से भी चेहरा साफ होता है। और जैसे किसी भी प्रकार का रूसी आदि हो तो उसमें नींबू का रस, आंवला का रस पीसकर बालों में लगाने से रूसी मिटती है, जूं और कीड़े भी मर जाते हैं। इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं। और जैसे टेंशन हो गया हो तो नींबू का रस को माथे में लेपन करना चाहिए, इससे टेंशन जैसे रोगों में लाभ होता है। मेरा एक प्रैक्टिकल अनुभव प्रयोग में बता रहा हूँ। नींबू को काट लीजिए, उसका बीज निकाल करके उसमें फिटकरी को चूर्ण करके इतना डालें कि वह पूरा नींबू का रस उस फिटकरी में मिल जाए, फिर उसको चूस लीजिए। और इसको 2 खुराक अगर आप इस तरह खाते हैं तो कैसा भी भयंकर पीलिया बीमारी हो वह पूर्ण रूप से ठीक होता है। यह कई बार का प्रैक्टिकल आजमाया हुआ शर्तिया प्रयोग है। तो इस तरह से आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, पीलिया में लाभकारी सिद्ध होता है।